नमस्कार बच्चों, आज आपकी सरस्वती मानक हिंदी व्याकरण एवं रचना में अलंकार अभ्यास प्रश्नों में पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपका अलंकार अभ्यास प्रश्न है। इसमें आपका निम्नलिखित पहला परिचय दीजिए, इसमें उपमा अलंकार है। उदाहरण दीजिए। तो उपमा अलंकार का मैंने पहले ही बताया था कि ये एक सादृश्य मूलक अलंकार होता है। यहाँ पे है आपका उपमा अलंकार। अलंकारों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो उपमा अलंकार ये सादृश्य मूलक अलंकार है। पहले ही आपको बताया कि कविता की जिन पंक्तियों में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु और आदि के गुण, अवगुण, रूप, स्वभाव, स्थिति आदि की तुलना या समानता किसी दूसरे से की जाए, किसी दूसरे के साथ होती है, वहां पे आपका उपमा अलंकार होता है। व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, गुण, अवगुण किसी की भी तुलना, स्थिति आदि की किसी दूसरे के साथ की जाए, वहां पे उपमा अलंकार होता है। इसलिए ये सादृश्य मूलक अलंकार भी वो कहा जाता है। अब इसका पहला एक उदाहरण है कि मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो हाथी सा टीला, तो यहाँ पे टीला का उदाहरण आपका टीला की तुलना किससे की गई है? हाथी से की गई है। तो इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है, उनका उदाहरण हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार है कि जहां पे गुण आदि की अब यहाँ पे है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में सबसे पहले होगा जिसमें उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, समानता नहीं। गुण आदि की समानता के कारण ही उपमेय में उपमान की ही संभावना कर दी जाए। इसका वाचक शब्द जरूर इसमें प्रयोग होते हैं। वाचक शब्द में मानो, ज्यों, मनु, जनु, जानो, मनहु और जनहु, ये शब्द उसमें जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए। तो जैसे सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो शब्द आ गया ना, उसके बाद मानो नीलमणि पत्थर ने क्या पर सुबह की किरणें पड़ रही हैं। तो मानो, तो अर्थात उसमें संभावना की गई है। उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली गई है, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार लिया जाता है। और इतने वाचक शब्द भी उसके होते हैं। अनुप्रास अलंकार आप लोग जानते हैं कि जहां वर्णों की कई बार आवृत्ति हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, यहाँ पे चा वर्ण की कई बार आवृत्ति की गई है। और अब आया आपका श्लेष अलंकार। अब यहाँ पे आपका आया श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। श्लेष का अर्थ है आपका चिपकना। जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हो, वहां पे एक ही शब्द आया हो लेकिन उसके अनेक अर्थ चिपके हों, वहां पे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार होता है। अब जैसे मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी इसकी कलियां। तो यहाँ पे मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है कि कलियां शब्द, यहाँ कलियां फूल के खिलने से पहले की स्थिति और यौवन के पूर्व की अवस्था को दिखाया गया है कलियां शब्द से। ठीक है, दो अर्थ निकला ना। और अब आया यहाँ पे यमक अलंकार। यमक अलंकार होता है कि जहां पे जिन पंक्तियों में एक शब्द अधिक बार आए और हर बार उसका अलग अलग अर्थ निकले। जिन पंक्तियों में एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकले, वहां पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब घटा में से बादल और घटा मतलब कम होना, ये आपका यमक अलंकार का उदाहरण हो गया। यहाँ घटा शब्द दो बार है ना, तो अलग अलग कई बार है लेकिन उसके सारे शब्द अलग अलग अर्थ देते हो। तो एक घटा का मतलब बादल और एक घटा का मतलब कम होना, ये आपका यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा। और रूपक अलंकार का हो गया कि रूपक अलंकार में जहां उपमेय और उपमान को एक ही कह दिया जाए, अधिक समानता के कारण उसमें आरोप ही कर दिया जाए, उपमेय में उपमान का आरोप ही कर दिया जाए, वहां पे रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूंगी। तो खिलौने को क्या कह दिया है? चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगी। तो यहाँ पे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूंगी, यहाँ पे उपमेय में उपमान का आरोप ही कर दिया गया है, अर्थात एक ही कह दिया गया है अत्यधिक समानता के कारण, तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। अब यार क्या? मानवीकरण अलंकार। जहां पे जड़ प्रकृति को चेतन की जैसा सजीव चित्रण किया जाए, वहां पे मानवीकरण कहते हैं। जैसे
कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। ठीक है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, ये आपके सारे उदाहरण हो गए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार नहीं है? पाहुन ज्यों आए हो गांव के शहर में, मेघ आए बन ठन के साथ में मानवीकरण अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। बन और ठन में अलंकार मान उत्प्रेक्षा अलंकार है ही, जो कि ज्यों आया है, इसमें ज्यों शब्द आ गया है, इसका वाचक शब्द होता है उत्प्रेक्षा का, तो ज्यों आ गया है ना। तो संभावना भी की गई है इसमें, तो इसलिए इस तीनों अलंकार तो है, लेकिन यहाँ पे रूपक अलंकार नहीं है। आए महंत बसंत, तो आए महंत बसंत में आपका अनुप्रास अलंकार है, ता और ता और ये बिंदी और ये इसमें और अनुप्रास अलंकार हो गया। मानवीकरण अलंकार है ही, रूपक अलंकार इसमें है ही, क्योंकि यहाँ पे महंत रूपी बसंत या बसंत रूपी महंत। ठीक है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार आपका नहीं है। ये तीनों अलंकार है। सब प्राणियों के मत मनो मयूर आहा नचा रहा है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि माँ की और माँ की आवृत्ति हुई है, वर्ण की कई बार आवृत्ति हो गई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार भी है, मनो मयूर, मन को मयूर के जैसे कहा गया है, तो मन रूपी मयूर, तो रूपक अलंकार भी है और मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है, लेकिन यहाँ पे श्लेष अलंकार नहीं है। ठीक है, यहाँ तीनों अलंकार है, श्लेष अलंकार नहीं है। पुलक प्रकट करती है धरती हरि तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुवी मंद पवन की झोंकों से। अब यहाँ पे अनुप्रास अलंकार तो है, पुलक और प्रकट में है धरती ती और हरित, यहाँ पे अनुप्रास हो सकता है। उत्प्रेक्षा तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे वाचक शब्द है, मानो झूम रहे हैं, तो मानो शब्द भी आया है, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानवीकरण तो है ही, क्योंकि यहाँ पे जड़ प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है, लेकिन यहाँ पे उपमा अलंकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं किसी की समानता नहीं की गई है, बल्कि संभावना दिखाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे, मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि प्रकृति का चित्रण मानवीय रूप में किया गया है, मानवीकरण अलंकार है। और यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, धीरे धीरे है, और उपमा अलंकार भी है यहाँ पे। सुंदर परीसी कौन है? संध्या है, ठीक है, जो शाम है, तो यहाँ पे समानता दिखाई गई है, तुलना की गई है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार भी है, लेकिन यहाँ पे यमक अलंकार नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब 3, जिस विकल्प में पूछा गया निम्नलिखित अलंकार नहीं है उसे रेखांकित कीजिए। तो यमक अलंकार आपका इसमें नहीं है। संसार की समरसता में धीरता धारण करो, तो इसमें आपका यमक अलंकार नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई 2 शब्द यहाँ पे नहीं है कि जो आए हो, सेम वर्ड आया हो और उसके अलग अलग अर्थ निकलते हो, तो इसलिए इसमें ये का आपका है कि इसमें यमक अलंकार नहीं है, क्योंकि सब में है। कनक यहाँ 2 शब्द है, दोनों के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। 3 बेर खाती थी, ये 3 बेर, इसमें भी बेर और बेर दोनों अलग अलग शब्द है। 3 बेर एक फल के लिए आया है, और दूसरा 3 बेर खाती थी, वो समय के लिए आया है कि 3 बेर खाती है। काली घटा का घमंड, घटा और घटा मीन्स बादल, एक घटा मीन्स कम हो जाना। यहाँ दोनों शब्द है, इसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई शब्द ना होने के कारण इसमें यमक अलंकार नहीं है। रूपक अलंकार आपका किसमें नहीं है? रूपक अलंकार में सबसे विषय रूपी वायु और मन रूपी मछली यहाँ पे रूपक अलंकार है, और शशि रूपी मुख, चंद्रमा रूपी मुख, यहाँ पे भी रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें कोई तुलना नहीं की गई है, बल्कि एक ही कह दिया गया है। उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया गया है। अपलग नभ नील नयन विशाल, तो नभ नील नयन विशाल, इसमें कोई तुलना ना करके बल्कि एक ही कर दिया गया है, और इसमें आपका नहीं है रूपक अलंकार। असंकीर्त रश्मियां विकिरण दिव्य दाह से, इसमें आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये दूसरा भी कंप्लीट हुआ। अब आइए आपका ये उत्प्रेक्षा अलंकार में ये तीनों में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु दृग्फारी अनेक जमुन निर्खत ब्रज शोभा, तो मनु आ गया शब्द आपका वैसे ही, तो आप जान लेंगे कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि मनु दृग्फारी
वो नेत्रों को फाड़े हुए ऐसे लग रही हैं, मानो जामुन जैसे उनके नेत्र लग रहे हैं। और वो नेत्र क्या कर रहे हैं? निरखत ब्रज शोभा, वो ब्रज की शोभा को निरखत माने देख रहे हैं। ले चला मैं तुझे कनक ज्यों, ज्यों शब्द आ गया ना, तो ज्यों शब्द से आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि वाचक शब्द है। भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, तो जरा से लाल केसर से मानो जैसे धुल गई हो, इस तरह की इसमें संभावना की गई है उपमान की। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है। ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार, मानो माई घन घन अंतर, अब इसमें मानो शब्द आ गया तो इसे धीरे आप तुरंत जान लेंगे कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है, बल्कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे नदियां और ये तीनों में आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। सब बहुत बढ़ा चढ़ा करके इन दोहों में वर्णन किया गया है। अर्थात वह शर उधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे हुआ। अर्थात अभी शर मतलब बाण उधर गांडीव से धनुष से जैसे केवल गुण से अभी वैसे अलग नहीं हुआ था, केवल सोच से कैसे अलग हुआ था, और उसके पहले ही अभी बाण छूटा भी नहीं था कि धड़ से जयद्रथ का इधर सिर, अर्थात धड़ से जयद्रथ का सिर इधर अलग हो गया। तो ये बहुत बढ़ा चढ़ा के किया गया है। यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। मौन वाणी ने ले लिया जिस वीरता, अर्थात तो कथन ही नहीं कर पाई वीरता का कि इस तरह से, इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदियां पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अभी राणा सोच ही रहे थे कि चेतक उस पार हो गया, तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है। अब यहाँ पे मानो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो इस तीनों में अतिशयोक्ति और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, दी आंसर नहीं है। अब आइए निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से उपमेय छाटिए। उपमेय, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं उपमेय कहते किसको है। अब उपमेय होता है कि जिन वह वस्तु या व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाए, वह वस्तु या व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाए उसे और उपमेय, उसे उपमेय कहते हैं। जो वो वस्तु व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाता है उपमेय कहलाता है। अर्थात जिस व्यक्ति प्राणी या वस्तु की तुलना की जाती है, प्राणी या वस्तु की तुलना की जाती है, वस्तु की तुलना की जाती है। तो यहाँ पे प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागे, तो जिसका वर्णन किया जाए तो यहाँ पे दृष्टि, ये केवल दृष्टि रूप आपका उपमेय है, क्योंकि इसी का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि दृष्टि न रूप परागे। और निर्धन के धन सी तुम, यहाँ पे तुम आपका उपमेय है, क्योंकि तुम के बारे में ही वर्णन किया जा रहा है कि तुम निर्धन के धन सी आए, तो तुम यहाँ पे जिसका वर्णन किया जाए उसको हम उपमेय कहते हैं। सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल। अब इसमें स्पेशली किसके बारे में वर्णन किया गया? समय के बारे में है। ठीक है, यहाँ पे समय के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे उपमेय है। उपमेय जो प्रस्तुत हो, जो प्रस्तुत हो, जिसके बारे में पूरी लाइन कही जाए, और जो उपमान से अर्थात छोटा हो, थोड़ा कम हो, उसे हम उपमेय कहते हैं। अब यहाँ पे वनराज है, वनराज हैं, पर्वत हैं, तो ये सब बहुत श्रेष्ठ हैं। और समय, समय के बारे में पूरा ये श्लोक इसी के ऊपर टिका हुआ, इसलिए ये उपमेय है। राजनीति के चंदन वन में सांप विषैले पनप रहे हैं, तो सांप, ठीक है, यहाँ पे सांप विषैले पनप रहे हैं, तो सांप जैसे विषैले पनप रहे हैं, आपका उपमेय है। ये जिसके बारे में वर्णन किए जाए। दृष्टि न रूप परागी, ये आपका उपमेय है। निर्धन के धन से तुम आए, तो तुम यहाँ पे उपमेय है। सामने टिकते नहीं, यहाँ पे समय का ब्याल आपका उपमेय है। राजनीति के चंदन वन में सांप विषैले पनप रहे हैं, तो सांप विषैले पनप रहे हैं, आपका उपमेय है। अब यह शिला सा वक्ष, ये चट्टान से मेरी भुजाएं, तो वक्ष और भुजाएं आपका उपमेय है, आपका वक्ष और भुजाएं। और अब इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। नमस्कार।